सर ऐसे आयात ऊपर लिख के देते हैं तो लोगों को अगर मना भी किया जाए वो यही कहते हैं कि लिखा तो ऊपर अल्लाह का कलाम है, लिखा तो ऊपर कुरान ही है ना, हम पढ़ लेते हैं। सिस्टर नहीं, आपने जो लास्ट में आपने बात एक सेकंड ठहरिएगा सिस्टर, जो आपने जो हमारे साथ तावीज शेयर किया है, ये आपने अपने घर में क्यों रखा हुआ है? ये जस्ट एज अ नॉलेज रखा था कि ये जैसे यानी किसी को दिखाने के लिए, जैसे हम नॉलेज ले रहे हैं लेक्चर से कि ये क्या होता है कैसे होता है, वैसे ही एक चीज रखी हुई थी। लेकिन ये तवीज में ही आ जाता है कि ये उन्होंने लिखा है और ये समझ नहीं आ रही, लेकिन इसी मुझे बताना नहीं आ रहा, इसी में ही होते हैं जो जिन्होंने ये चीज लिख के दी है जो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लिखने वाले करने वाले, वो ऐसा लिख देते हैं कुरान की आयत ही जो समझ में आ रही होती हैं आम इंसान को, पढ़ने वाले नहीं, को। तो अगर लोगों को रोका जाए वो ये देखें, रादर हम मैं इस चीज का ज्यादा बड़ा फैन हूं कि मैं हाइपोथेटिकल चीजें नहीं ले रहा हूं कि उसको या उसको। कई उलमा, आपको पता है कि इस चीज के ऊपर कई बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनसे जब ये ऐसे सवाल करते थे ना, अगर मेरे साथ ये हो जाए तो फिर मैं वो कहते थे जब आपके साथ ये होगा ना तो तब बात करना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो नहीं लेते थे। आपको हाइपोथेटिकल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको होगा नहीं, ये पूछ रहा हूं कि आपने अपने पास ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपके इस जवाब से। मैं यही बता रही हूँ, इसीलिए रखा है कि जैसे आज शेयर करनी पड़ गई है ना, जैसे आज शेयर की है कि इसमें ऐसे लिखा होता है, बस इसीलिए रखा हुआ है, और कोई नॉलेज नहीं है। और तो मेरा यही दिल था इसको देख के कि समझ नहीं आ रही है क्या है, कि मैं इसको जला दूं या फेंक दूं। अभी मैं आपसे नहीं, बाकी सबसे ये मैं पूछ रहा हूँ, आप सब लोग क्या समझते हो? इस सिस्टर ने ये चीज रखी हुई है एजुकेशनल पर्पस के लिए, क्या ये इनको रखना चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं रखना चाहिए ना। नहीं, शैतानी चीज अपने घर से निकाल दें। हाँ, ऐसे फौरन निकालना चाहिए उसको। अच्छा ठीक है, आप दोनों का मिल गया। अभी कोई और मुझे बताए क्यों ये लोग कह रहे हैं कि निकालना चाहिए? कोई और टेक ओवर करे। इसके थ्रू जो उन्होंने किया होता है, उनके असरात जो होते हैं, जिन्होंने पढ़ के ये सब कुछ किया होता है, तो उसका ये असर खत्म हो जाएगा। जब जब तक जिनके घर है उसके ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स रहेंगे इनके घर पे। अच्छा, आप 3 बंदों ने मुझे ये कहा है कि ये इस सिस्टर को ये कहें कि ये चीज शायद आपको जो समझ नहीं आ रही, तो शायद ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। क्या आप लोग ये कह रहे हो? जी 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 जी। अच्छा नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, बहुत ज्यादा नुकसान। सिस्टर जो आपका, चले मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका नंबर नहीं है सिस्टर, 14 आपको ये आपकी जो सिस्टर्स हैं वो ये कह रही हैं कि ये आपको नुकसान भी हो सकता है। क्या आप एग्री कर रही हैं इस चीज से या नहीं? हाँ जी, मैं एग्री कर लेती हूँ और मैं इसको फेंक भी दूंगी। मुझे नहीं था इस चीज का पता कि यानी ये मुझे यही था ना कि इल्म नहीं था इस चीज का, मुझे यही था कि बस नंबरिंग है और पता नहीं क्या लिख के रखा है, मुझे नहीं था पता इसके पीछे क्या है। लेकिन अभी आप लोगों ने ऐसे बात की तो मैं फेंक ठीक है, दूंगी क्या अगर आप इसका लोग को नुकसान। ये पता चला है कि मैंने आप लोगों से चीजें सीखी हैं? मैंने आपको ये नहीं सिखाया, आपने अपनी सिस्टर की खुद ही हेल्प की है। आपको ये एहसास हुआ है कि मैंने आपसे ये चीजें सीखी हैं। तो अभी सिस्टर ये और उन्होंने एक और काम किया है, वो कह रही है कि मैं इसको फेंक दूंगी। वो फेंक देंगी, ठीक है? यही मैं पूछने वाली थी, फेंकूं कि जलाऊं? अस्सलामुअलैकुम अंकल, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जिसमें आपने इहराम मिस्र की बात की ना कि जब वो खुलता है तो कोई जादू का असर वगैरह होता था, उन पे इफेक्ट कर जाता था। ऐसी अगर वो तावीज को वो खोलें या फेंकें या जलाएं तो क्या वो इन पे इफेक्ट करेगा? अस्कार वगैरह तो जिस इंसान ने किया उससे वो तो प्रोटेक्शन में रहेगा, कोई दूसरे इंसान पे फिर इफेक्ट करेगा? वो जो फिरौने मिस्र की वो जो चीजें थी वो मेरे एनालिसिस हैं। मैं ऐसे समझता हूँ कि वो जब तक बंद रहती हैं चीजें तो उसके जारी बात है, हिफाजती इकदाम आप करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। ये तवीज क्या चीज है, अल्लाह का कलाम है। आप, हाँ, मैं ये अक्सर करता हूँ, जब मैंने मजे की बात आप लोगों को बताता हूँ। मैं
मैं बहुत से मैंने ये तावीज खोले हुए हैं, तो मैं अक्सर, और 99% लोग जो होते हैं उनकी अकीदत होती है, वो कहते हैं नहीं ये हमारी जो है ये बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं, ये बहुत ही नेक हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर तो ये सिर्फ ही कुरान होगा ना, इसके ऊपर मैं पहले बता देता हूँ कुछ चीजें, कि अगर कुरान की आयत है उसकी साइडों पे क्रॉस लिखा हुआ है, या कोई नंबर्स हैं, या कोई शक्लें बनी हुई हैं, या कोई ऐसे अल्फाज जो आपको समझ में नहीं आए, मुझे समझ में नहीं आए, अगर ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ टोटली कुरान हो और उसके अंदर से स्मेल भी ना आए, यानी कि उसमें से कोई गंदी चीज से ना लिखा हो, और उस कागज में भी कोई स्मेल ना आए उस कागज में, तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो या कभी कभी टेलीफोन पे मैं कहूँ फिर आप मेरा आप मैं कहूँगा आपने आपको अगर समझ में आती है, आपने पहनना है, मैं तो अच्छा नहीं समझता हूँ, आपने फिर भी अपने पास रखना है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको हैरानगी होगी, आज तक मुझे ऐसा तावीज नजर नहीं आया जिसमें सिर्फ कुरान ही लिखा हो और वो बड़ा नीट एंड क्लीन पेपर हो, और उसमें उसके अलावा ऐसा मुझे आज तक नहीं। जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले पेपर आप लोगों ने शेयर किया था, जिसमें कोई ना कोई गार्बल होता है, अजीबो गरीब सी चीज, सिग्नेचर होते हैं, कोई ऐसी चीज अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अभी वो सिस्टर की हेल्प कर दें कि वो तो उसको उसको कैसे इसको ये जो भी चीज है इसको घर से निकालना, आप लोगों ने उनको बता रहे हैं कि घर से निकालें, तो कैसे निकालें? और जब वो घर आए थे ना, तो वो यानी आप कह रहे हैं ना पेपर या कुछ, मैं उनकी हमायत नहीं कर रही, लेकिन आपको पूरा एक बताना चाह रही हूँ। वो यानी अकेले ही आए थे। उन्होंने जब मेरा यानी सुना सारा कंडीशन का, बीमारी का, तो उन्होंने कहा कि एक कॉपी दें और एक पेंसिल दें। तो उन्होंने यानी मेरे से ही कॉपी लेके नॉर्मल उस पे लिखा। क्या लिखा था फिर? ये जो मैंने शेयर किया ना पिक, कुछ भी ऐसे करके जो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे मुझे पता भी नहीं चल गया समझ था में कि आ ये रहा, तवीज है। इतना पता था कि ये तवीज है, क्योंकि वो मुझे तो ऐसे नहीं समझ करते में हैं। आ रहा। अच्छा, तावीज का मुझे क्या मतलब है सिस्टर? क्योंकि तवीज की जो है ना, हमारे यहाँ खानदानी ये बताया गया है कि नहीं, मैं जो वो है चलिए, इसको मैं आप थोड़ी सी पानी में दूसरी डाल बात कर के रहा ऐसे हूँ। करके गले में लटका लेते हैं। तो उन्होंने नहीं ये नहीं जरा इशारा दिया था जिससे मुझे पता चल गया था, बाकी नहीं और कुछ उसे समझ सिस, नहीं आई। मुझे आप लोग ये बताएं, मैंने बल्कि ये बात कर भी दी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों से सीखना चाह रहा हूँ, तावीज का मतलब क्या होता है? कोई और बताए, सिस्टर की हेल्प करे, तावीज का क्या मतलब होता है? तावीज ताऊ से है ना, जैसे ताऊ पनाह में हिफाजत। आना, प्रोटेक्शन में आना, तो वो जैसे हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ, तो वो इसी से है तावीज भी ना, तो उसको प्रोटेक्शन के हवाले से, कि प्रोटेक्शन के लिए होता है ये तावीज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये इसका रूट वर्ड जी, रूट वर्ड। वो पनाह लेने से है, जी आउज़ु बिल्लाह, तावीज उस चीज को कहा जाएगा जिसकी वजह से हम लोग पनाह ले लेते हैं। यही बात आप कह रहे हैं? जी, हिफाजत के लिए ना, वही। अच्छा, हिफाजत के लिए। तो हम्म। क्या अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई तावीज दिया हुआ है? सबसे हमें तो वो क्वेश्चन है। जो फलक नास, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू आता ना, तो यही बताया गया था ना कि फलक नास बताई गई थी उनको। तो हमें तो उसी का कहा गया है, उसी में ये देखे ना, कहते हैं मुअव्वज़तैन भी बोलते हैं ना इन दोनों सूरतों को। अच्छा, इसका मतलब आप लोग ये बता रहे हो कि वो जो मुअव्वज़तैन है वो हम्म। एक तावीज नहीं है, वो दो तावीज है, और वो अल्लाह के नबी ने हमें दी हुई है, और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दी हुई है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू। आप लोग ये जी। बात एग्री कर रहे हो? जी। अच्छा, अभी मुझे सिस्टर आप भी बताओ, बाकी भी बताएं, एक अल्लाह और अल्लाह का नबी हमें तावीज दे रहा है, और एक वो समझ भी आ रहा है और वो पढ़ने में भी मजा आ रहा है, उस तावीज को पढ़ने से सुकून भी हासिल हो रहा है, उसके एक एक लफ्ज से मुझे 10-10 नेकियां भी मिल रही हैं, उससे मैं कभी सुकून और राहत भी हासिल करता हूँ, उसमें मेरे दिल में भी ट्रंक्विलिटी पड़ जाती है, उसमें कभी मुझे एंजाइटी हो रही हो तो वो भी मेरी सही हो जाती है। तो फिर मैं किसी ऐसे शख्स का जो ऐसी चीज दे रहा है मुझको, मुझे पता नहीं है ये क्या है,
वो तावीज लूंगा और उसको गले में लटकाऊंगा, बाजू पे बांधूंगा जो आप कह रही हैं, और वो मैं जब अगर उसमें कोई अच्छी चीज है, जैसे वो बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, तो वो मैं गले में लटका के, एक तो आगे मुझे बिस्मिल्लाह के बाद समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन उसको मैं पहन के फिर मैं बाथरूम में भी जा रहा हूँ, फिर मैं कपड़े भी चेंज कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ भी साथ में है, मतलब वो मैं, ये मुनासिब है? नहीं, ये गलत है बिल्कुल, एक अल्लाह ताला के नाम की ताजीम के खिलाफ है। को पानी में रकिया कोई भी तावीज को एक्सपोज करने का मैं आप लोग को एंड में कभी बता दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है, अपने ग्लव्स लाजम पहनने होते हैं, ग्लव्स जरूर पहने, डरना कभी नहीं है। डरने के मुतालिक मैंने आज आप लोग को एक चीज बतानी थी, लेकिन हमारा टाइम अप हो चुका है। तो आपने ग्लव्स पहने, उसके बाद जो भी चीज पड़ी हुई है, हमें नहीं पता इसमें अच्छी चीज है या गलत चीज है, उसको हम लोगों ने, जैसे वो जो सुई वगैरह हो, तो सुई के साथ उसको हम लोग खोलने की, गिरा खोलने की कोशिश करें। जो ही इसको मैं खराब नहीं करना चाह रहा था, बड़ी बड़ी मुश्किल से ये लिया था। मेरा मेडल था, ये मैंने 14 किलोमीटर की मैराथन की थी थोड़े दिन पहले, तो इसको मैंने, कोई और चीज दिख ही नहीं रही मुझको, जैसे ये बारीक हो, और ये इसके ऊपर आमतौर पे, चले मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ, आमतौर पे 11 गिठाने, 7 गिठाने, 5 गिठाने, 7 और 11 ज्यादा होती हैं, वही जो 11 आयतें हैं, अगर वो 11 मिलती है तो आइडियल है आमतौर पे। तो ये जैसे गिठान है, तो उसको आपने को ने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, जिक्र अस्कार पढ़ने हैं, जो भी 3 कुल पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सूरत फातिहा पढ़ लें, आपने उसको जो, मैं थोड़ा करीब आ जाता हूँ, आपने हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ टॉपिक, तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है, धागा है, तवीज है, इसके ऊपर कोई भी चीज हुई होगी। उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने भी इसके ऊपर, जब, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी, मैं अंदर बोल रही हूँ। आप जैसे मैंने पेजेस की पिक्स शेयर की हैं, लेकिन कोई ऐसा धागा या गिरा नहीं है, तो मुझे ये अब डर लग रहा है, जिसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ। मैंने वो काफी दफा पहले खोल चुकी हूँ ना, ऐसा दिखाने के लिए कि ये देखें पता नहीं क्या है ये वो, तो अब मैं उसका क्या करूँ? मुझे कोई कुछ भी उसका नहीं, इफेक्ट हुआ होगा? और कुछ कोई भी नहीं है खतरा है सिस्टर, मुझे उससे? और कुछ भी नहीं है, तो अब उसको वो क्या कुछ, करूँ, जला दूं? हाँ वही मैं बताने लगा हूँ ना, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। जैसे ये है, इसके ऊपर ये गिठान है, जो लोग इसके ऊपर तावीज के ऊपर जो काम करते हैं वो क्या करेंगे, 2 चीजें, एक है तावीज अलहदा चीज है, और ये गिठाने अलहदा चीज है। तावीज को लपेटने के लिए उसके ऊपर डबल काम करते हैं। अगर वो गिठाने हैं आपके पास नहीं है ना, तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे प्रोसेस बताना है। मैं इसके ऊपर गंदी चीजें पढ़ के, तो उस दिन आपने वाटर का वो साइंस का सब पढ़ लिया था कि वाटर के इफेक्ट्स होते हैं, गंदी चीजें बोलने, गंदी चीजें, तो ये लोग थुतकार करके थू 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 करेंगे, फिर गिटान मारेंगे, थू 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 करेंगे, फिर गिठान मारेंगे। अगर आपको ऐसी गिठाने मिल रही हैं, आपने सारी इकट्ठी खोलने की कोशिश नहीं करनी है। आपने क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। इनकी जो जो आप आयत पढ़ रहे हैं, साथ साथ खोल रहे हैं, जो जो पढ़ रहे हैं साथ थुतकार रहे हैं, और इसको थोड़ा दूर ही रखें, असल तो गंदी चीजें होती हैं, तो थू 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 करके साफ खोल दिए। कोई ऐसी गिठान है जो पतले धागे के ऊपर है, वो खुल ही नहीं रही, सुई से भी नहीं खुल रही, कोई मसला नहीं है, वो ब्लेड लें या कोई ऐसी चीज पकड़े, कोई ऐसी चीज पकड़े, कोई भी ब्लेड शार्प चीज, ये पकड़े, डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे पकड़ के
काटें, जो छुटकार रहे थे वही कंटिन्यू करें, और जब इसको कट लगाना है तो अल्लाह अकबर भी बोल दें, अल्लाह अकबर, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि। सारा हो गया। सारी गिठाने जो आपने एक सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 कुल पढ़ के आपने पानी, कोई भी बाउल रेडी किया है, पहले अपनी चीजें पूरी रेडी करनी है। वो बाउल रेडी किया है, उसमें वो धागे भी डाल दिए। अब वो अंदर से आमतौर पे मैं आपको बता देता हूँ, आमतौर पर 99.99% जो तावीज खुलता है वो पैकिंग्स में होता है, और वो जो पैकिंग होगी तो वो जैसे अभी आपको टिश्यू पेपर ये नजर आ रहे हैं, और उसके ऊपर ये यूं 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 कर, कई होते हैं जैसे ओपन किताबों में होते हैं, तो वो कापी कैटें होती हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं होती। ये जो होते हैं ना, ये वाले, ये यूं करके पैक करके, इसको आमतौर के ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग होती है, उसके ऊपर या तो लेदर होता है और या मेटालिक होता है। मेटालिक वाले तो ज्यादा ही जालिम होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा मॉइस्ट, क्या कहते हैं मॉइस्चर को, पानी या जो होती है मॉइस्चर, उससे बचाने के लिए। क्योंकि अभी मजे की बात है, ये लेदर, ये सारी चीजें प्लास्टिक, जब इंसान वो जो पानी है वो सारी चीजें जाया करता है, तो आपने ये पानी में ही डालना है। तो इसको सारे जब खोलेंगे, आमतौर पे कभी कभी उसमें नाखून भी मिल जाते हैं, गंदे होती है चीजें, या उसमें बाल भी मिल जाती है, ध्यान से खोलना है। तो या उसमें स्मेल आएगी खून के साथ या गंदी चीजों के साथ, तो इसलिए बहुत ज्यादा करीब नहीं ये सारे गंदी चीजें। तो आपने इसको भी खोलना है, रैपिंग को भी साथ साथ पढ़ते जाना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि अन्नास, सारा खोल के सारी चीजें एक एक करके पानी में डालें। अगर जो सबसे खतरनाक चीज होती है जो मैं समझता हूँ, वो स्याही से लिखते हैं, वो बड़ी बुरी चीज है। स्याही वो डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है पानी में, उसको पानी के अंदर पड़े रहने दें, कुछ 2-4 घंटे पड़े रहने दें। पानी उसके सारे असरात इंशाल्लाह, वो जो रखिया वाटर है उसके सारे वो असरात खत्म कर देगा। वो उसमें बाद में आपने उसको जलाना है या बाद में आपने उसको कहीं पे बहाना है, दैट्स इट, इट्स अ पीस ऑफ केक, नथिंग हैपेंस। पानी सब चीजें ठीक कर दे, जो रखिया वाटर है वो सारी चीजें ठीक कर देगा इंशाल्लाह। अगर आपने उसको जलाना, अल्लाह अकबर करके जलाएं, वो भी इट्स ऑल गुड। मैं पानी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और उसके बाद अगर आपने उसे सुखा के उसको जलाना है, या दैट्स आल्सो गुड। तो ऐसे थोड़ी है कि हम डरते। हाँ, जो मैं आपको जानबूझ के एम्फेसाइज कर रहा था कि घरों में क्यों रख रहे हो भाई, लाइफ एक ये एक वो कहते हैं कि वो जो ऐसा मिसाइल है जो आपने अपने घर में रखा हुआ है, कभी भी चल पड़ेगा। एनी क्वेश्चन? मैं ही पूछ रही हूँ, यही तो समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही जो है ऊपर का मामला था, लेकिन जो मेरे पेजेस हैं उनको भी मैं ऐसे ही सूरह फातिहा और कुल पढ़ के पानी के अंदर डालूं, उनको जला हाँ, सकती हूँ? नहीं, आप वो पानी के अंदर डालने ज्यादा अच्छा है। उसमें इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीजें अच्छी चीजें नहीं है। ठीक आप है, अपनी पानी लेके बाउल में सूरह फातिहा 1 दफा और 3-3 दफा कुल, और अंदर वो डाल दूं बस? आमतौर पे जब भी दुआएं पढ़ी जाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया हुआ, आप सल्लम की आदत मुबारक थी कि वो 3 दफा पढ़ते थे कोई भी दुआ। तो जब हम सूरत फातिहा को इस नियत से पढ़ें कि ये जारी बात है तो दुआ ही, तो मैं कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ूं, तो 3 दफा 3 कुल लाजम पढ़ें, और बस उसको डिसॉल्व कर दें, खत्म। और मतलब 1-8 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद वो लिक्विड इनके वो पेपर को भी श्रेड कर देता है, तो आप उसको कहीं पे भी बहा दें, खत्म। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। आप लोग को एक और भी चीज मैं जाते जाते बता देता हूँ कि कई लोग, आपने सुना होगा या शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो कहते हैं कि ये ले जाओ और इसकी धुनी ले लो। क्या आप लोगों को पता है, किसी को जी अंदाजा जी है? हाँ जी। अच्छा, कभी नहीं लेना धुनी, इन तावीज़ों की धुनी कभी नहीं लेना। एक नहीं पता। डॉक्टर थे,
तो बेचारे अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। मैंने सबसे जल्दी उन डॉक्टर का भी और भी बहुत से डॉक्टर्स, सबसे ज्यादा मुझसे जिसने फायदा लिया होगा वो डॉक्टर थे। ये भी आपसे बात करते हुए भी कितने डॉक्टर्स हम मेरे आ रहे हैं, क्योंकि फॉर सम रीजन वो पढ़ा लिखा तबका है, उनको शायद ये पता होता है कि ये हमारी डॉक्टरी वाला काम कोई नहीं है, तो वो ना जल्दी से एक्शन, उन्होंने 1 मिनट के वो एक्शन लेते हैं। जितने भी मैंने डॉक्टर्स को, तो वो एकदम सही हुए। वो मेरा ख्याल है वो इतना वो जोड़ तोड़ में नहीं पड़ते, तो उन्होंने शायद उनको, तो वो भी उनको वो दी हुई थी, तो मैंने सारे जलवायु वगैरह वो जो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, तो डॉक्टर साहब ये, तो उन्होंने सारा किया, तो उनकी बेटी ठीक हो गई। वो कहते थे ये एक घर में धुनी से क्या होता है, वो अंदर दिमाग में वो चढ़ाते हैं, और वो गंदी, यही जो साइफर समझ, एक लफ्ज साइफर सिखा दिया आपको, आपको पता है कि इसमें हिडन मैसेजेस होते हैं, आपको इन चीजों से दूर रहना है। जी भाई आप लोग इतना समझो ना। अच्छा, ये तो आप लोग को पता चल गया ना, जिसको एस्मा है या जिसको कई ऐसी चीजें हैं, इलाज होता है कि ये जो इनहेल करना होता है, धुआं लेना होता है, खुशबू भी आती है, तो वो हमारे नॉस्ट्रल में, नथड़ों में जाके या दिमाग में जाके, एक चीज का हमें पता ही नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ ये गलत है या ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं इसको क्यों धुनी लूं। इट्स सिंपल एज दैट। आप लोग को अगर मैं पूरे हलके में सिर्फ ये चीज क्लियर कर सकूं कि हमें जो चीज समझ नहीं आ रही है, तो वो मैं, मौलवी साहब आके वो क्यों पढ़ रहे हैं छुप छुप के, वो जो अभी मैं बता रहा हूं, मैंने ये छोड़ देना था लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि हमारा जो कुरान है वो करा से है, वो कतबा से नहीं है। तो अगर कतबा है, वो सहीफा है, तो मैं कुरान को समझ सकता हूँ। नाजरा मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो मुझे बता दो कि इस आयत से है, कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो कुरान कतबा से वाला नहीं है, तो ये कुरान नहीं है, तो फिर मैं क्यों लटकाऊं। और अगर ये कुरान, अगर आपने करा से है कुरान, अल्लाह ने हमें कमांड दी थी इकरा से कि पढ़ो। अल्लाह के नबी की सबसे पहले अल्लाह के नबी को पढ़ाया था, और अल्लाह के नबी ने एक्सक्यूज दिया था, वमा अना बेकारिइन, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ। फिर उनको दबोचा और फिर पढ़ा के छोड़ा, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा कि हमें पढ़ना है। और जो चीज पढ़ी जाएगी वो आउट लाउड पढ़ी, ऊंची आवाज से पढ़ी जाएगी। ये थोड़ी है कि मैं सांप हूं क्या, जैसे तो सांप करता है। आपने सांप को नहीं देखा हुआ, ये बंदा है, ये कोई अल्लाह का बंदा है, तो ऊंची आवाज से इंसानों की तरह कुरान सुनाए। सांप की तरह सू 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 क्या कर रहा है। जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप खुद ही सोचो ना कि इकरा से था कुरान, करा से था कुरान, ऊंची आवाज को मुझे सुकून मिले, भाई पढ़, मौत आए तुझे, तू ऊंची आवाज से कोई इंसान को कुरान सुना, मुझे रखिए ही चल कर दे, कोई रखिया कर। ये क्या तू जंतर मंतर किए जा रहा है, और बड़ी शय बना हुआ है, बड़ी तोप चीज है, तू शैतान का बच्चा है। मैं तो पढ़ जाता हूं ना, मैं तो आई डोंट केयर, मैं किसी का गुलाम हूं क्या। जो मर्जी तेरे पास इल्म है, जो मर्जी, वो तोप चीज है। छुपा हुआ नॉलेज क्या है। छुपा हुआ नॉलेज तो यहूदी काम करते थे, ऐसा वो छुपाते थे।